जय श्री कृष्णा। कैसे हैं बच्चे आप लोग? आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है सर, जरा बताएंगे। आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक थोड़ा सा हटकर है और ये मुन्ना बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कहा जाता है कि जो बेसिक जब न्यू डाला जाता है, जब बेसिक फाउंडेशन बेसिक चीज़ें पर हम बात करते हैं तो ये सबसे पहले आता है। लेकिन नॉर्मली होता क्या है कि हम बेसिक अकाउंटिंग टर्म में 5 टर्म रखे हैं, 1 2 3 4 और 5। ध्यान से सुनना है मुन्ना, सिंपल तरीके से है और भगवान श्री कृष्ण को भजना है, उन्हीं से काम होता है। लेकिन कर्म करना है। आइए, क्या कर्म करना है? यही कर्म है आपका। कर्म करेंगे तो रिजल्ट अच्छा आएगा। सर, बच्चे को बड़ी कन्फ्यूजन है, बड़ी कन्फ्यूजन रहता है कि सर ये ऐसे कहता ना, दिल की अरमा आंसुओं में बह गया। आते हैं जरा, आपकी आसमा दिल की अरमा आंसुओं में नहीं बहेगा। जनरली लोग जो हैं ये रेवेन्यू, इनकम, प्रॉफिट, गेन, ये सबको एक ही समझते हैं। सबको इनकम ही बोलते हैं कि भैया सब इनकम ही है। लेकिन कॉमर्स वाले बच्चे कन्फ्यूजन नहीं होना है। आज मैं आपकी कन्फ्यूजन को दूर कर दूंगा। जरा मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे और मेरे साथ आप कनेक्ट हो जाए। सबसे पहले आपको मैंने क्या बोला, ये सभी को जनरली लोग क्या बोलता है, इनकम ही बोलता है। लेकिन आज आपको पता चलेगा रेवेन्यू, इनकम, प्रॉफिट, गेन ये सेम चीजें नहीं है, ये डिफरेंट है, अलग अलग है। इसका अलग अलग काम होगा, इस पर बात करते हैं। सबसे पहले सवाल है कि सर रेवेन्यू क्या है? क्या बोला मैंने? रेवेन्यू क्या है? व्हाट इज रेवेन्यू? तो रेवेन्यू बोलता है कि अमाउंट रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स, अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज या एक्चुअल सेल प्रोसीड। क्यों सर, सीधा बोलिए ना। सेल करने से जो भी पैसा आएगा, जो भी आएगा वो सब रेवेन्यू है। क्लियर? हाँ बिल्कुल सर, मैंने मार्कर बेचा और मार्कर बेचने से मुझे जल्दी से फटाफट, सर मैंने मार्कर बेचा और मार्कर बेचने से मुझे 500 आया। ये 500 रुपया हमारा बिजनेस का क्या है, जल्दी से बताइएगा। ये रेवेन्यू है। सारे बच्चे को लग गया कि 500 का नोट। देखिए मैंने क्या बोला, रेवेन्यू का डेफिनेशन मैंने क्या बोला कि रेवेन्यू अमाउंट रिसीव फ्रॉम द सेल। ए मुन्ना, सेल से जितना पैसा आएगा वो सब रेवेन्यू है विदाउट डिडक्शन। इसमें एक्सपेंसेस को लेस नहीं किया हुआ रहता है। ए मुन्ना, मैंने मार्कर बेचा और मार्कर बेचने से अगर मुझे 500 रुपया आया, वो 500 रुपया मेरा रेवेन्यू है। क्लियर? सर वाह, गुड, एक्सीलेंट। सर मैंने कोई गुड्स बेचा और गुड्स बेचने से मुझे जो पैसा आया या सर्विस देने से जो पैसा आया या एक्चुअल सेल करने से जो पैसा आया वो रेवेन्यू है। अच्छा, आज सर समझ में आया कि हम लोग रेवेन्यू को ही इनकम बोलते थे। नहीं मुन्ना, आई रिपीट, रेवेन्यू अलग है और इनकम अलग है, थोड़ा सा डिफर है मुन्ना। मजा आएगा। तो कोई भी अगर आपसे पूछे कि रेवेन्यू क्या है तो आप क्या बताइएगा? अमाउंट रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स। जितना हम गुड्स को बेचकर अगर हमारे पास पैसा आएगा या रेंडरिंग ऑफ सर्विस, सर्विस देने से आएगा या एक्चुअल सेल से आएगा, वो सब मेरा रेवेन्यू होगा। क्लियर है? याद रहेगा, मैंने मार्कर बेचा और मार्कर से 500 आया तो 500 मेरा रेवेन्यू है। अगर मैंने बुक्स बेचा, बुक से 500 आया, वो 500 रेवेन्यू है। अच्छा, इसका मीन्स सर सेल करने से जो भी पैसा आएगा वो रेवेन्यू होगा। हाँ मुन्ना, ये सर्विस देने से जो भी पैसा आएगा वो रेवेन्यू होगा। क्लियर? अब आपको टेंशन नहीं ना है। बहुत सारे बच्चे को 500 को नोट देकर लग रहा है सर ये अच्छा, ये मिल जाता तो बहुत अच्छा। मुन्ना पेशेंस के साथ सुन, एग्जाम्पल लिया है ना मुन्ना। क्लियर है? अब तेरे से कोई रेवेन्यू पूछेगा तो क्या जवाब देगा? केन सर, मैंने मार्कर बेचा और मार्कर बेचने से मुझे 500 रुपया आया या जितना पैसा आया वो रेवेन्यू है। तो क्या लिखे हैं? अमाउंट रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स
एंड और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज एक्चुअल सेल ऑफ प्रोसीड दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू। याद रहेगा मुन्ना। अब आते हैं सर इनकम। सर इनकम क्या है? थोड़ा सा इनकम हम डिफर है। यहां पर मैंने बोला विदाउट डिडक्शन, मतलब बिना लेस किए हुए जो है वो रेवेन्यू है। रेवेन्यू में से हम लेस नहीं किए, जैसे हमको 500 का सेल किए, 500 रुपया हमारा क्या हो गया? रेवेन्यू हो गया। लेकिन इनकम क्या बोलता है, जरा ध्यान से सुनेंगे। इनकम बोलता है एक्सेस ऑफ रेवेन्यू, एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंसेज। अगर खर्चा से, जरा ध्यान से सुनिएगा, मेरा रेवेन्यू एक्सपेंसेस से ज्यादा है। देखो रेवेन्यू एक्सपेंसेस से क्या है? एक्सपेंसेस से रेवेन्यू क्या है? ज्यादा है, तब हमारा इनकम होगा। तो क्लियर मैं बता देता हूं। मुझे बताओ सर, मैंने अगर 500 का सेल किया, मुन्ना 500 का सेल किया, जरा ध्यान से मेरी बात को सुनिए। 500 का सेल किया, ये 500 रुपया हमारा रेवेन्यू है। क्लियर मुन्ना? इस मार्कर को बनाने में कॉस्ट भी तो लगा होगा, यस या नो? अब मुझे बताइएगा, मैं आपको बोलता हूं कि 500 रुपया मेरा रेवेन्यू है। क्लियर है? जरा ध्यान से ये इसको लगाना है मुन्ना। ये 500 हमारा रेवेन्यू है, तो मैंने 500 रुपया रेवेन्यू रख दिया यहां पर। हाँ बिल्कुल सर, 500 रेवेन्यू है। अच्छा मुन्ना मुझे बताइएगा, खर्चा भी तो हुआ होगा। सर हाँ, तो खर्चा कितना हुआ? एक्सपेंसेस। इसका मीन्स है कि मैंने 500 में से अगर 200 रुपया को माइनस कर दिया तो हमारा कितना इनकम हो गया? जल्दी से बताओ सर। 300 रुपया या आपका इनकम है। इसका मीन्स है कि इनकम में से एक्सपेंसेस को डिडक्ट करके रेवेन्यू से अगर हम खर्चा को लेस कर देंगे, यहां पर विदाउट डिडक्शन था, 500 मिला तो 500 हमारा रेवेन्यू हो गया। रेवेन्यू में से बेटा एक्सपेंसेस को लेस कर दिए तो 200 रुपया अगर हमारा कॉस्ट पड़ गया तो हम कितना कमा लिए? ये 300 रुपया हमारा इनकम है। याद रखिएगा। अच्छा मुन्ना, ये भी बात सिंपल है, छोड़ दो। मुझे बताओ, हमने मार्कर को बेचा और मार्कर को बेचने से मुझे 500 आया। ये 500 रुपया क्या हमारा इनकम है क्या? मैं पूछना चाहता हूं। नहीं सर, क्यों सर? ये बहुत ही सिंपल लॉजिक है, क्योंकि सर मार्कर को बेचे तो 500 रुपया में है, लेकिन इसका लागत लगा होगा, कॉस्ट लगा होगा, खर्चा होगा। वो खर्चा डिडक्ट करने के बाद देखिए, इनकम 500 में से मैंने कितना डिडक्ट कर दिया? अरे भाई तू लगे हुए रहो। 500 रुपया डिडक्ट कर दिया, तो अभी मुझे बताओ कितना? 500 में से 200 डिडक्ट हो गया, तो अभी इनकम कितना बताया? तो इनकम 300। तो हमेशा याद रखिएगा, एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंसेस। अगर खर्चा से ज्यादा, अगर एक्सपेंसेस से ज्यादा हमारा रेवेन्यू है तो हमने 500 में जरूर सेल किए हैं, लेकिन मेरा लागत कितना पड़ा था मार्कर का? 200। तो हमारा 200 रुपया लागत लेस करके तो हमारा इनकम निकल गया। याद रहेगा। अब कोई भी पूछे कि इनकम क्या है, रेवेन्यू क्या है, तो क्या बताइएगा? हाँ केन सर, मुझे पता हो गया। आई रिपीट, मैं बोलता हूँ सर, मैं बोलता हूँ। अरे बोलो ना, बोलो ना, चुप क्यों है? अच्छा सर, मैंने जितना एक्चुअल सेल किया या जितना एक्चुअल अमाउंट हमको रिसीव हुआ वो मेरा रेवेन्यू है। मैंने 500 का सामान बेचा, 500 रुपया रेवेन्यू है, विदाउट डिडक्शन है, विदाउट डिडक्शन। लेकिन इनकम बोलता है कि जितना सेल हुआ है उसमें से कॉस्ट को हटाओ, खर्चा को हटाओ, तब हमारा इनकम होगा। तो इनकम का डेफिनेशन रेवेन्यू माइनस क्या होगा? एक्सपेंसेस। तो 500 में से मैं एक्सपेंसेस कितना लेस कर दिया? 200। तो कितना बचा? 300। ये 300 रुपया हमारा इनकम है। याद रखिएगा। तो इनकम और रेवेन्यू में बच्चे का कंफ्यूजन खत्म हो गया। हाँ कैंसर, कंफ्यूजन खत्म, कंफ्यूजन खत्म। क्या कंफ्यूजन? सर अब समझ में आ गया, जितना हम सेल करेंगे और सेल करने से गुड्स में एक्चुअल जितना अमाउंट रिसीव होगा वो हमारा रेवेन्यू होगा, वो विदाउट डिडक्शन होगा। इनकम बोलता है नहीं मुन्ना, तुम जितना सेल करोगे उसमें से कॉस्ट को डिडक्ट करोगे तब जाकर तुम्हारा इनकम बनेगा कंप्लीट। मैंने आपको पहले भी बता दिया कि मैंने मार्कर को बेचा 500 में, लेकिन इसका कॉस्ट जितना होगा उसको हटाएंगे तब हमारा इनकम बनेगा। क्लियर? अब आते हैं सर प्रॉफिट। प्रॉफिट थोड़ा अलग है, डिफरेंट है। तो देखो कंफ्यूजन कैसे कैसे खत्म हो रहा है। मैंने आपको पहले भी बोला कि प्रॉफिट अलग है,
इनकम अलग है, रेवेन्यू अलग है। ये कॉमर्स वाले बच्चे को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सर बताइए ना, सुनने के लिए दम, अरे ईगरनेस है, उतावला है। प्रॉफिट क्या है, जरा ध्यान से मेरी बात को सुनो। सर कहता है एक्सेस ऑफ टोटल रेवेन्यू, क्या बोला यहां पर मैं डाल देता हूं भाई, थोड़ा सा मुझे जगह का ये है, ठीक है। आइए थोड़ा सा भैया ऊपर चले जाइए आप, लाइए लाइए लाइए, उनको ऊपर भेजता हूं भैया, इनको ऊपर थोड़ा भेज दूं। मुन्ना खर्चा यहाँ लग जा, अरे बेटा लग जा। अच्छा बेटा रेवेन्यू 500 रुपया तो यहाँ लग जा बेटा, यहाँ लग जा, गुड एक्सीलेंट लवली। अब एखने पढ़ते हुए दादा, प्रॉफिट क्या है, एक्सेस ऑफ टोटल रेवेन्यू। देखो हम वहां रेवेन्यू की बात कर रहे थे, यहां टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू ओवर टोटल एक्सपेंसेस। अच्छा अब समझ में आया कि अगर हमको प्रॉफिट निकालना है तो टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंसेस को अगर लेस कर देंगे तब हमारा प्रॉफिट निकलेगा। यस, तो एक्सेस ऑफ टोटल रेवेन्यू ओवर क्या, टोटल एक्सपेंसेस। तो प्रॉफिट इक्वल टू क्या होगा, टोटल रेवेन्यू माइनस क्या, टोटल एक्सपेंसेस। बच्चे को समझ में नहीं आया कि आंसर थोड़ा प्रॉफिट बताइए। अच्छा मुझे बताना, हमारा प्रॉफिट टोटल रेवेन्यू में क्या होता है। सर क्या कोई बिजनेस एक्टिविटीज में सिर्फ सेल करने से ही पैसा आता होगा? नहीं 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 सर। अब सुनिए सर, हम मार्कर भी बेचते हैं, इससे भी हमारा प्रॉफिट आएगा। अच्छा मुझे बताओ, ये भी हमारा रेवेन्यू है, इसको सेल किए रेवेन्यू। सर पेंसिल बेचे, वो भी हमारा सेल करने से जो पैसा आया वो भी मेरा रेवेन्यू हो गया। सर मार्कर, अगर हम बुक्स बेचे तो बुक्स को भी सेल करने से जो पैसा आया वो भी मेरा रेवेन्यू है। तो ये सारे रेवेन्यू को टोटल कर दिया जाता है। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, वहां पर रेवेन्यू टोटल नहीं बोल रहा था, जितना सेल होगा वो हमारा क्या हो गया, सेल करने से जो पैसा आ गया रेवेन्यू। प्रॉफिट ये बात नहीं कहता है, प्रॉफिट कहता है कि टोटल कितना आया ये बताओ। तो मैंने बोला कि मार्कर को बेचने से जो हमारा पैसा आया, सर मैंने बुक्स जो सेल किया उससे हमारा रेवेन्यू आया। अच्छा मैंने पेंसिल जो बेचा उससे हमारा रेवेन्यू आया। ये टोटल रेवेन्यू में से टोटल खर्चा को लेस करोगे तब जाकर बेटा प्रॉफिट बनेगा। मुन्ना बात को समझ में आया? हाँ केन सर, बात समझ में आ गया। बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताया कि तो प्रॉफिट निकालने के लिए टोटल रेवेन्यू में से टोटल खर्चा को अगर हम डिडक्ट कर देंगे तो हमारा प्रॉफिट निकल जाएगा। बिल्कुल। रेवेन्यू क्या बोला हूं, रेवेन्यू में बोले हैं कि आप जितना अमाउंट सेल करने से जो अमाउंट रिसीव करोगे वो रेवेन्यू होगा। हाँ, अमाउंट रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स या सर्विसेज। मुझे बताओ, क्या आपके बिजनेस में एक तरह के एक्टिविटी से पैसा आता है? नहीं सर, कई सारे एक्टिविटी से भी पैसे आ सकते हैं। तो मुझे बताओ, आपको टोटल रेवेन्यू कहने का मतलब है कि मार्कर बेचने से आया, पेंसिल बेचने से आया, बुक्स बेचने से आया, गुड्स बेचने से आया, ये सारे को मिला दो तो टोटल रेवेन्यू हो जाता है। और टोटल रेवेन्यू में से खर्चा को लेस कर दो। खर्चा भी दो तरह के होगा, आगे बात करेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ये सारे एक्सपेंसेस लॉसेज को लेस कर दोगे, टोटल बोलो, टोटल वो आपका क्या कहलाएगा, प्रॉफिट। सर अब थोड़ा प्रॉफिट जो है, गेन जो है, ये इनका ब्रदर्स है, ब्रो है। अच्छा ब्रो है, हाँ हाँ आइए ना बताता हूं। सर प्रॉफिट और गेन में डिफर है। कहता है कि प्रॉफिट रेगुलर नेचर होगा और गेन रेगुलर नेचर नहीं होगा, अदर देन प्रॉफिट से हटकर है। लेकिन अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, देखो मुझे बताओ, अगर हम मार्कर बनाते हैं, अगर मार्कर को सेल करते हैं तो ये हमारा क्या हो गया, जल्दी से बताइए, ये हमारा प्रॉफिट हो गया, नॉर्मल एक्टिविटीज हो गया। लेकिन मुझे बताइएगा, अब हम एज एक टीचर हैं, मैं कोचिंग करा रहा हूं और मैंने अपना कैमरा को बेच दिया, मैंने अपने कैमरा को बेच दिया, उससे वहां से कुछ पैसा आया, क्या ये हमारा बिजनेस का नॉर्मल एक्टिविटीज है? नहीं सर, ये नॉर्मल नहीं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज नहीं है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज वो है जो रेगुलर फ्रीक्वेंसी रहेगा, रेगुलर एक्टिविटीज रहेगा, ये फ्रीक्वेंसी बार बार रिपीटेड होगा। तो मुझे बताओ, क्या मैंने
एक मशीन को बेचा, वो मुनाफा आया, प्रॉफिट हुआ। सर क्या वो प्रॉफिट है? नहीं सर, ये रेगुलर बेसिस पर नहीं होता है, इरेगुलर। मैंने एक फर्नीचर बेच दिया, मेरा कोचिंग क्लासेज है, मैंने फर्नीचर बेच दिया और फर्नीचर बेचने से हमको कुछ मुनाफा आया। सर ये मुनाफा को आप प्रॉफिट मत बोलना, ये मुनाफा इसको आप गेन बोलोगे, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी बार बार नहीं होगा। आप टीचर हो, आप पढ़ाने का काम करते हो, फर्नीचर बेचने का काम नहीं करते हो। समझ में आ गया सर? बिल्कुल एक्सीलेंट। सर मैं मार्कर बनाने और खरीदने का काम करता हूं? नहीं सर, मैंने मार्कर बेचा और मार्कर बेचने से अगर कोई ट्रांजैक्शन हुआ, लेकिन सर ये ट्रांजैक्शन वन टाइम हुआ, आइसोलेटेड ट्रांजैक्शन है, अगर ये बार बार ट्रांजैक्शन होगा तब मेरा प्रॉफिट होगा। वन टाइम हुआ, ये मेरा गेन है। इसका मीन्स है, अब देखो गेन क्या बोला है, गेन प्रॉफिट से हटकर है, अदर देन। प्रॉफिट में रेगुलर होगा, रेगुलर रेकरिंग नेचर का होगा, और ये इरेगुलर या नॉन रेकरिंग नेचर होगा। देखो यूजुअली दिस टर्म इज यूज फॉर प्रॉफिट ऑफ एन इरेगुलर और नॉन रेकरिंग नेचर। मुन्ना अब जरा ध्यान से मेरी बात को सुनो। सर मेरा फर्नीचर 50,000 का था, इस फर्नीचर को बेचकर मैंने 60,000 रुपया अर्न कर लिया, 60,000 आया। ये 10,000 रुपया क्या आपका प्रॉफिट है? नहीं सर, ये 10,000 रुपया आपका गेन है। क्या ये इरेगुलर नेचर होगा? हाँ सर, इरेगुलर या नॉन रेकरिंग नेचर को हम लोग क्या बोलेंगे? गेन बोलेंगे। अब देखो यूजुअली दिस टर्म इज यूज फॉर प्रॉफिट ऑन इरेगुलर और क्या नॉन रेकरिंग नेचर। तो समझ में आ गया कि आंसर कि गेन जो होता है यूजुअली टर्म प्रॉफिट ही है, लेकिन सर प्रॉफिट से हटकर है, क्योंकि मैंने यहाँ पर रेगुलर नेचर नहीं होगा, इनरेगुलर या नॉन रेकरिंग नेचर होगा जो बार बार रिपीटेड नहीं होगा। अब प्रॉफिट हमारा बार बार रिपीट होता है, इसीलिए हम प्रॉफिट और गेन को अलग अलग बोलते हैं। आज आप बच्चे को कंफ्यूजन खत्म हो गया कि सर रिवेन्यू, इनकम, प्रॉफिट और गेन। तो मुन्ना अगर कोई भी आपसे गेन पूछे तो क्या बोलेगा कि आंसर हम सिंपल वर्ड में बताएं? सर हम एज ए टीचर हैं और मैंने एक फर्नीचर बेच लिया, तो सर अगर कोई भी अगर आपसे बोले ये फर्नीचर जो आप सेल किए इससे जो मुनाफा हुआ क्या वो प्रॉफिट है या गेन है, तो आप क्या बोलिएगा? केन सर मैं बताऊं, ये गेन है, क्योंकि हम टीचर हैं, हम फर्नीचर बेचने का और खरीदने का फ्रीक्वेंसी रेगुलर नेचर नहीं है, इरेगुलर नेचर है या नॉन रेकरिंग नेचर है। तो जो इनरेगुलर और नॉन रेकरिंग नेचर होगा, जिसकी फ्रीक्वेंसी बार बार नहीं होगा, वन टाइम होगा, वो गेन होगा, और जिसकी फ्रीक्वेंसी बार बार होगा वो प्रॉफिट में आ जाएगा। प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस क्या? टोटल एक्सपेंसेस। याद रहेगा, हमने कई सारे एग्जांपल दिया। अब आते हैं लॉसेज। लॉसेज क्या है मुन्ना? अब हमारी बात को ध्यान से सुनिएगा। कहता है एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेज ओवर रेवेन्यू, आपको रेवेन्यू से ज्यादा खर्चा हो गया। ये तो कॉमन सेंस है कि आंसर आपका रेवेन्यू से ज्यादा क्या हो गया? एक्सपेंसेज। तो ऐसे केसेज में क्या होगा? लॉस। सर ये लॉस टर्म बहुत मुश्किल शब्द है, बहुत क्रिटिकल चीजें हैं, लेकिन आगे बढ़ते रहना है। लॉस आए तो बिजनेस को रोकना नहीं है, ये तो होना ही है मुन्ना, चलता रहेगा। अब जरा ध्यान से मेरी बात को सुनो। सर मैंने बोला कि मुन्ना यहाँ पर तेरे को कुछ एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, ध्यान से मेरी बात को सुनो। सर मैंने क्या किया मुन्ना, 100 रुपया हमारा 100 रुपया एक्सपेंसेज है। यहां पर देखो जरा ध्यान से मेरी बात को देखियो, कितना एक्सपेंसेज है? 100 रुपया। और रेवेन्यू मुन्ना कितना हो गया? हमारा रेवेन्यू जो है बेटा ये 50 रुपया है। मैं पूछना चाहता हूं बेटा, यहां पर आप मुझे बताइए आपका नुकसान हुआ कि नहीं? बिल्कुल सर, एक्सपेंसेज आपका 100 रुपया है और रेवेन्यू आपका कितना है? 50 रुपया है। तो मैं आपको बता दूं आपकी निगेटिव तो ऐसे ही हो गया, क्योंकि 100 रुपया खर्चा किए और लागत 100 रुपया पड़ गया और बेचे 50 रुपया है, तो कितना निगेटिव हो गया सर? 50 रुपया। डेट इज कॉल्ड क्या? लॉसेज। लॉसेज के केस में आप हमेशा याद रखिएगा कि रेवेन्यू से ज्यादा एक्सपेंसेज होगा, और इनकम के केस में याद रखिएगा कि हमारा एक्सपेंसेस से ज्यादा क्या होगा? रेवेन्यू होगा।
अच्छा चलिए, अब 5 टर्म आपके सामने हैं, फटाफट मैं आई रिपीट 5 टर्म को रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले मेरे बच्चे, अगर कोई आपसे पूछे रिवेन्यू क्या है, कि सर रिवेन्यू अगर हमने 500 का सेल किया तो ये 500 मेरा रिवेन्यू है। क्या बोला? 500 मेरा क्या है बेटा? ये रिवेन्यू है, इसको हम रिवेन्यू बोलेंगे, ठीक है ना। अच्छा अब बताइएगा, अगर सर कोई बोले एक्सेस इनकम क्या है, तो इनकम बोलिएगा कि एक्सेस ऑफ रिवेन्यू ओवर क्या? एक्सपेंसेज। मतलब रिवेन्यू में से एक्सपेंसेज को लेस कर दीजिएगा, तब जाकर आपको इनकम बनेगा। कोई भी पूछे कि इनकम क्या है, तो आप कहिएगा कि जितना हमारा रिवेन्यू, हमने 500 रुपया का सामान बेचा और 500 में से हमको 200 रुपया खर्चा हो गया, कॉस्ट लागत लग गया, तो कितना कमाए? आमदनी 300 हुआ। लेकिन सर रिवेन्यू में अमाउंट डिडक्शन नहीं होता है, खर्चा का डिडक्ट करके हम नहीं निकालते हैं, जितना सेल होगा वो सब हमारा रिवेन्यू हो जाएगा। प्रॉफिट में क्या बोला था कि प्रॉफिट थोड़ा हटकर है, कहता है कि टोटल रिवेन्यू में से टोटल खर्चा को लेस करेंगे तब जाकर प्रॉफिट बनेगा। टोटल रिवेन्यू कहने का मतलब हमने क्या बोला था? सर मेरे बिजनेस में एक तरह के एक्टिविटी से पैसा नहीं आता है कि हमने मार्कर बेचा, मार्कर से आया, पेंसिल बेचा, पेंसिल से आया, बुक्स बेचा, बुक से आया, गुड्स बेचा, गुड्स से आया, ये सारे हमारा टोटल रिवेन्यू है। और टोटल रिवेन्यू में से जितना का हमारा टोटल रिवेन्यू है तो उस पर खर्चा भी लगा होगा, तो टोटल खर्चा लेस कर देंगे, प्रॉफिट बनेगा। लेकिन सर गेन थोड़ा कजन ब्रदर्स है, कहता है कि गेन प्रॉफिट से हटकर है, अदर देन। कहता है कि इसमें तो रेगुलर फ्रीक्वेंसी होगा, रेगुलर नेचर का होगा, ये कहता है नॉन रेकरिंग नेचर होगा, इनरेगुलर। जैसे मैंने बोला कि हम पढ़ाते हैं और पढ़ाते हमने क्या किया, एक कैमरा बेच दिया, और कैमरा बेचने से जो हमको प्रॉफिट मुनाफा आया वो आपका प्रॉफिट नहीं है, उसको आप गेन बोलोगे, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी बार बार नहीं होगा। आप टीचर हैं, आप कैमरा बेचने और खरीदने का काम नहीं करते, फर्नीचर बेचने खरीदने का काम नहीं करते हैं। चलिए मुझे बताइए, यूजुअली दिस टर्म इज यूज फॉर प्रॉफिट एंड इनरेगुलर और क्या? नॉन रेकरिंग नेचर। लॉस क्या होगा? एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेज ओवर क्या? रिवेन्यू। एक्सपेंसेज रिवेन्यू से ज्यादा अगर खर्चा हो जाएगा तब आपके बिजनेस का लॉस हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।